Two cylinders P and Q of same mass and same radius start rolling down a fixed inclined plane from the same height at the same time. तो आपके पास दो इंक्लाइन प्लेन है, दोनों की हाइट h है, दोनों के एंगल थीटा है, और उनमें आपके पास दो सिलेंडर हैं, एक P है एक Q है, दोनों का मास और दोनों की रेडियस जो है वो सेम है. सिलेंडर P हैज़ मोस्ट ऑफ इज मास कंसनट्रेटेड एट इट्स सरफेस. P का मास जो है वो उसके सरफेस पे कंसनट्रेटेड है ऑलमोस्ट, और Q का मास उसके सेंटर पे कंसनट्रेटेड है. चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मोशन ऑफ P एंड Q. तो हमको P और Q के बारे में बोल रहा है कि वो सेम टाइम पे पहुंचेंगे, उनकी ट्रांजिशनल स्पीड सेम होगी या एंगुलर स्पीड सेम होगी. तो हमको एंगुलर स्पीड और ट्रांजिशनल स्पीड और टाइम, कितने टाइम में पहुंचेंगे, इनमें रिलेशन निकालना है, राइट. तो एक जर्नल रिजल्ट होता है, अगर आप एक स्फेयर को अगर आप रिलीज़ करते हैं, स्फेयर या सिलेंडर कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी हाइट से इंक्लिनेशन की, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है g sin थीटा बाय एक कांस्टेंट, ये बीटा है, इसको हम बीटा कहते हैं, 1/i/mr². ये आपने थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा अगर आपको इसकी डेरिवेशन देखनी है तो आप कमेंट कर देना, मैं डिराइव कर दूंगा इसका. वैसे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो यहाँ से आपको पता है कि एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इन्वर्स रिलेशन है. जितना ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना कम एक्सेलरेशन होगा उस मास का. तो हमको पता है कि यहाँ पे जो P वाला है, जितना ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंटर से दूर, उतना ज़्यादा उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना r² के प्रोपोर्शनल होता है. तो जितनी ज़्यादा मास का डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस, मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा, तो जितना ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूट होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर, उतना ज़्यादा ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा. तो ये वाला जो मास है ये दूर है सेंटर से, है ना, तो P वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा. अगर P वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो Q वाले का एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा. और A बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स अल्फ़ा हार प्योर रोलिंग के लिए, है ना. तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस कांस्टेंट है, तो जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज़्यादा ही एंगुलर एक्सेलरेशन होगा. ये लीनियर एक्सेलरेशन है, तो अल्फ़ा भी ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास, है ना. और अगर अल्फ़ा ज़्यादा होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली ना. तो ये v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो इनिशियल, सॉरी ये फाइनल और ये इनिशियल आएगा. तो इनिशियल स्पीड अगर मैं 0 मान लूँ तो ओमेगा किसके बराबर होगा, अल्फ़ा, ठीक है. तो अगर अल्फ़ा ज़्यादा होगा डियर स्टूडेंट्स तो ओमेगा भी तो ज़्यादा होगा. आ रही है बात समझ में. तो हमारे पास जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं. P एंड Q रीचेस ग्राउंड एट सेम टाइम. बिल्कुल सेम टाइम पे नहीं आएंगे वो, क्योंकि उनका एंगुलर मोमेंटम अलग अलग है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है, एक्सेलरेशन अलग अलग है. तो P एंड Q रीच द ग्राउंड विद सेम ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी. नहीं, क्योंकि ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv². तो दोनों का जो वेलोसिटी होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का लीनियर एक्सेलरेशन अलग है. Q का ज़्यादा है तो Q पहले पहुंचेगा नीचे, ठीक है. तो और एक्सेलरेशन भी अलग होगा तो वेलोसिटी भी अलग होगी दोनों की. P रीचेस द ग्राउंड विद लार्जर एंगुलर स्पीड. तो P जो है उसकी एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगी. हम देख सकते हैं यहाँ पे, अभी हमने बताया कि Q का एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो Q का अल्फ़ा भी ज़्यादा होगा, तो Q का ओमेगा भी ज़्यादा होगा, ठीक है. तो Q रीचेस द ग्राउंड विद लार्जर एंगुलर स्पीड. तो ये ऑप्शन हमारा फोर्थ वाला सही हो जाएगा. थैंक यू.